अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद शहरयार और आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो ये कि पाकिस्तान में जो किताबें लोग क्यों नहीं पढ़ते, बुक्स रीडिंग का शौक़ लोगों का क्यों नहीं है। हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया, वहाँ पर हमसे 5 गुना ज़्यादा बुक्स पढ़ी जाती हैं। अगर लोगों से पूछा जाए तो लोग ये कह देंगे जी वहाँ की आबादी भी तो 5 गुना ज़्यादा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वहाँ पर अगर एक किताब का फर्स्ट एडिशन छपता है ना तो उसकी 50,000 कॉपियाँ छपती हैं। लेकिन अगर वो किताब, अगर हम अपने मुल्क में अगर कोई किताब छापते हैं तो उसकी सिर्फ 5,000 कॉपियाँ भी अगर हम छाप दें ना तो वो भी नहीं भाई बिक रही होती। तो ये बात हमारे पब्लिशर्स, इवन डैड पढ़ा लिखा तबका भी मानता है कि पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया में बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी जाती हैं। जो फॉरेनर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बाकायदा बुक्स रीडिंग का एक कल्चर है, वहाँ पर बुक्स रीडिंग का एक कल्चर बना दिया गया है। अगर आप वहाँ के एयरपोर्ट्स को देखें तो वहाँ पर आपको गोरा अगर बैठा नज़र आएगा तो उसके एक हाथ में किताब होगी और दूसरे हाथ में चाय का कप होगा, ठीक है, कि वो इंजॉय करके पढ़ रहा होता है और उसने मोबाइल को एक साइड पर रखा होता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर देख रहे हैं तो आपको सिर्फ एक हाथ में मोबाइल नज़र आएगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप फिर भी अगर कुछ और भी देखेंगे तो आपको मज़ीद भी कुछ देखने को मिलेगा, और वो ये कि यहाँ लोगों की नज़रें इधर उधर घूम रही होंगी और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब कि लोगों का रुझान नहीं है, लोग वक़्त ज़ाया कर रहे हैं। इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि किताब उस माशरे में पढ़ी जाती है जहाँ के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर, असातिज़ा कराम बच्चों को जब तक रेकमेंड नहीं करेंगे ना कि ये किताब आपने लाइब्रेरी में जाकर पढ़नी है, आपने देखना है कि इसमें क्या है और आपने आकर मुझे बताना है, तब तक किताब को फ़रोग़ नहीं मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमारे मुल्क में खलासा ज़्यादा बिकता है, नोट्स की फ़ोटो कापीज़ बहुत ज़्यादा बिक्री होती हैं। बच्चों को प्रॉपर एक किताब नहीं रेकमेंड की जाती कि जी आप ये पढ़ो। लोगों को ये बताया जाता है कि आपने नोट्स की फ़ोटो कापीज़ करा के बस रट्टा लगा लेना है। बच्चों को ये नहीं बताया जाएगा कि प्रॉपर बुक पढ़ो यार, पता चले आपको। तो बच्चे ने तो ना चाहते हुए भी अपने टीचर को फॉलो करना है और उसने वो काम ही करना है जो टीचर ने कह देना है, ठीक है। और उसके अलावा ये कि टीचर का एक बहुत बड़ा काम है वो ये कि क्लास में अगर वो पढ़ा रहा है तो वो बच्चों से भी पूछे कि आपको अशफाक अहमद का पता है, अशफाक अहमद का ज़ाविया कभी पढ़ा है, वासिफ़ अली वासिफ़ की गुफ्तगू पढ़ी है कभी, या कासिम अली शाह की अपनी तलाश बुक पढ़ी है। अगर ये बात क्लास का टीचर या प्रोफेसर ये बात कर देते हैं तो मैं गारंटी दे के कह सकता हूँ अगर बच्चे उस टीचर से इंस्पायर है ना तो वो जैसे भी ढूंढेंगे जाकर किताब को ढूंढेंगे और पढ़ेंगे। एक और बात जो मैं समझता हूँ कि जो लोग फेम हासिल कर चुके हैं, जो कामयाब हो चुके हैं, जो टीवी एंकर्स हैं या टीवी पर आते हैं या कुछ और प्रोग्राम्स में आते हैं, जिनका लोगों को बहुत ज़्यादा पता है, जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, अगर वो लोग, वो जो लीडर्स हैं, वो जो हीरोज़ हैं, अगर वो लोगों को कहें कि मैं ये किताब पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ो, ये बहुत अच्छी बुक्स है और इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। एक बात याद रखिएगा कि जो फॉलोअर्स होते हैं ना वो हमेशा लीडर को फॉलो कर रहा होता है। अगर वो हीरो लीडर अगर बात कर देता ना कि ये किताब आपने पढ़नी है तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि बच्चे वो किताब को भी पढ़ेंगे, उसको फॉलो करेंगे, जैसे मर्ज़ी पढ़ें, किताब को ज़रूर पढ़ेंगे। तीसरी बात वो ये कि जो पाकिस्तान में लाइब्रेरी इंचार्ज होता है ना उसने खुद कभी किताब नहीं पढ़ी होती। जब वो खुद किताब नहीं पढ़ेगा तो लोगों को कैसे बताएगा कि ये किताब आप पढ़ो, ये भी लाइब्रेरी मौजूद है। दूसरी बात ये कि जो पब्लिशर्स होते हैं, जो किताबें छापते हैं, उन्होंने खुद कभी वो किताब नहीं पढ़ी होती। वो सिर्फ ये तो बता रहे होते हैं गाहक को ये बहुत ज़्यादा बिकती है, ये बहुत अच्छी किताब है, बस इतना पता होता है। उन्हें ये नहीं पता कि इसका फ़लसफ़ा क्या है, इसके अंदर लिखा है क्या है, ये बिल्कुल भी नहीं पता। और ये 2 लोग ऐसे लोग हैं ये किताबों में रहते हैं, ये तबके दोनों बहुत अहम हैं। तो सवाल ये है कि जब ये किताबों में रहते भी हैं तो ये किताब क्यों नहीं पढ़ते। तो पता चला कि सिर्फ किताबों का होना काफ़ी नहीं है, किताब पढ़ने के लिए शौक़, जुनून का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी बहुत सी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं जो लोग कहते हैं कि जी मुझे एक फुटपाथ से किताब मिली, मैंने पढ़ना शुरू की और मुझे शौक़, इंटरेस्ट पड़ा और मैंने वो सीरीज़ से स्टार्ट कर दी। या अखबार का टुकड़ा मिला, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने कॉलम पढ़ने शुरू कर दिए और मेरी ज़िंदगी बदलना शुरू हो गई। जब तक किसी माशरे में सोच समझ और जुनून पैदा नहीं होगा ना किताब पढ़ने की, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आप गली गली में भी लाइब्रेरी खोल तो लोग फिर भी किताब नहीं पढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि लाइब्रेरी नहीं होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इससे बढ़कर आपको किताब से मोहब्बत होनी चाहिए। जब आपको किताब से मोहब्बत होगी ना, जब आप मुतलाशी बन जाओगे तो आपको वो चीज़ मिल ही जाएगी। आज के ज़माने में इंटरनेट है, कनेक्टिविटी है, यूट्यूब मौजूद है, यूट्यूब पर हज़ारों की तादाद में जो बुक्स हैं उनके प्रेसेस मौजूद हैं, 5 या 6 मिनट की PDF, लाखों की तादाद में किताबें मौजूद हैं। तो अगर आप मुतलाशी हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो किताब का कल्चर खुद ब खुद ही प्रमोट होना शुरू हो जाएगा, खुद ब खुद ही आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा।
اور آخری بات یہ کہ جس معاشرے میں سوچنے کی صلاحیت نہیں نہ ہوتی، سوال نہیں ہوتا انسان کے پاس تو کہ یار میں دیکھوں کہ لوگ جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ کس طرح کے لیڈر بہترین ہوتے ہیں، کہ جو ناکام ہو گئے ہیں وہ کس طرح ناکام ہوئے، کہ جو کامیاب ہو گئے ہیں وہ کس طرح کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ ایسے سوالات ہیں جو انسان خود بخود ہی کہتا ہے کہ میں ان کے بارے میں دیکھوں، ان کے بارے میں پڑھوں، لیکن ہم بڑے غلط ٹریک پر لگے ہوئے ہیں۔ ہم سارا دن ٹی وی دیکھیں گے اور ٹی وی پر بھی نیگیٹیوٹی چیزیں دیکھ رہے ہوں گے، کچھ بھی اچھا نہیں دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے کتابوں سے انسانوں کو دور کر دیا ہے۔ آخر پہ میں یہ کہوں گا، آپ خود یار سوچو کہ اگر آج سے جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، وہاں پر ہم جو فضول بحث کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر اگر آخر پہ ایک بات کہہ دیجئے کہ یار یہ بک آپ نے آج پڑھنی ہے، یہ بہت اچھی کتاب ہے، آپ پڑھیں گے آپ کو علم بھی ملے گا، آپ کو زندگی گزارنے کا کچھ طریقہ بھی ملے گا، کچھ نہ کچھ آپ سیکھو گے ضرور، ٹھیک ہے۔ اگر یہ میڈیا اینکرز ریکمنڈ کرنا شروع کر دینا تو ہمارے ملک میں جو کتاب کو بہترین فروغ ملنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ، انسان کا کوئی نہ کوئی لیڈر ہوتا ہے۔ میرے لیڈر قاسم علی شاہ صاحب ہیں، میں ان کی زبان سے نکلی ہوئی ایک ایک کتاب کو جیسے بھی لاؤں، پی ڈی ایف کی فارم یا ویسے ملے تو میں ضرور اس کو پڑھتا ہوں، اور اس لیے میں آخر میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا۔ اور جو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کتابیں پڑھنا شروع کریں۔ اگر آپ زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے تو پریسز پڑھیں، 5-6 منٹ کے پریس ہی ہوتے ہیں، انسان ویسے بھی فارغ بیٹھا ہوتا ہے، کچھ بور ہو رہا ہوتا ہے، تو دو ایسے بہترین چینل میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ کتابوں کے پریسز کے لحاظ سے دی بیسٹ ہے۔ اور یہ چینل میں نمبر 1 یہ کہ انفوٹیویشن، نمبر 2 پہ کتاب سنو، یہ دونوں چینل قاسم علی شاہ صاحب کی زیر نگرانی کام کر رہے ہیں، یہ چینل ان کے ہی بنائے ہوئے ہیں اور ان سے بہت لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کتابیں پڑھیں، کتابوں کا شوق لائیں اور زیادہ تر وقت جو فضول کاموں سے ہٹا کر کتاب کو پڑھنا شروع کریں۔ اس سے ہمارا ملک بھی آگے بڑھے گا اور ہم علم سے زیادہ مستفید ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔